So student, today we will discuss MOT of oxygen molecule. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बहुत सारी MOT उनके प्रॉपर्टीज और बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, He2 मॉलिक्यूल। He2 के हमने बोला था कि आयंस जो हैं उनकी भी MOT हमने डिस्कस की थी। B2 मॉलिक्यूल, Be2 मॉलिक्यूल, C2 N2, ये सारी मॉलिक्यूल्स की MOT हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो हमने जब C2 N2 और B2 मॉलिक्यूल की डिस्कस की थी तो हमने बताया था कि π2p सिग्मा, π2px सिग्मा, π2py ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है देन सिग्मा pz ऑर्बिटल। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, वो चेंज क्यों होता है ये हम बाद में बताएंगे आपको। तो पहले हम इसका MOT डिस्कस कर लेते हैं। MOT डायग्राम हमने बताया था, सबसे पहले आपको एनर्जी इसके बारे में बताना है। एनर्जी इधर से इस डायरेक्शन में बढ़ती है। दूसरी बात, जेड एक्सिस एज ए मॉलिक्यूलर एक्सिस, राइट। तो हमने बताया था ऑक्सीजन एटम की हम बात करें तो इसका जो एटॉमिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4, राइट। तो ये तो कोर इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बताया था कि अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसीडर करते हैं। जनरली बॉन्ड बनाने में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये के से रिप्रेजेंट किया था जनरली बुक्स में। तो देखो एक ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, ये 2s ऑर्बिटल है एक ऑक्सीजन एटम का, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम का 2s ऑर्बिटल है। दोनों की एनर्जी इक्वल है क्योंकि दोनों एटम सेम है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। इन दोनों की मिक्सिंग होगी। दूसरी बात, इनके पास 2p ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ भी 2p ऑर्बिटल्स यहाँ देखा है, सेम एनर्जी है। तो ये मैं लिख रहा हूँ 2p, ये 2p, राइट। मैंने बताया था MOT जब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं, उसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करते हैं। तो इन दोनों की मिक्सिंग से क्या बनेगा, सिग्मा 2s ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल, इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बनते हैं, ठीक है। ये स्टेबलाइज करता है इसलिए इसकी एनर्जी 2s ऑर्बिटल से कम हो जाती है। ये क्या बना, MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे मॉलिक्यूल बन गया इसलिए इस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। 2p 2p आपस में मिक्स होते हैं तो 2p 2p मिक्स होंगे। तो सबसे इनमें एनर्जी सिग्मा 2pz, देन π2px, π2py, pi स्टार 2px, pi स्टार 2py और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz। इनको मिक्सिंग से बनाया तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में B2, C2 और N2 मॉलिक्यूल्स की, तो वहां पे देखो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस नजर आ रहा था। क्या था, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल यहाँ था और π2px और π2py एनर्जी जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम थी कंपैरेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंजेस हुआ और मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। देखो 2s ऑर्बिटल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की उससे आपको पता ही है। ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, राइट, ठीक है। अब इनकी फिलिंग करते हैं। देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 ये 4 है और ये टोटल 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7। अब देखो 8वां जो इलेक्ट्रॉन है वो π2py में जाएगा क्योंकि मैंने बताया था इसके जो रूल्स हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग के MO में, वही जो एटॉमिक ऑर्बिटल के। तो देखो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहिए, राइट। इसमें जाएगा और इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, फिर अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, देन इसमें, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये और ये, क्लियर। यदि हम ये मान के चलें कि ये हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो नहीं करता है तो इस इलेक्ट्रॉन यदि मैं इसमें फिल कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, बट ये पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि MO के डायग्राम से क्लियर है। तो उसकी हम फिर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो कितना, 2 4 6 8 8
माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 3 4 डिवाइडेड बाई 2 4/2, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। ठीक है, दूसरी बात अगले हम इसका मैग्नेटिज्म डिस्कस करें तो मैग्नेटिज्म कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है। इसका मतलब क्या है, इसका नेचर अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। क्लियर, ये इसकी एमओटी हो गई। ये दो चीज हमेशा याद रखना, एनर्जी और एक्सिस, ये डिफाइन करता है कौन सा है। देखो इसमें चेंजेस जनरली क्या होता है कि एसपी मिक्सिंग होती है, जो फर्दर स्टडी में आप लोग पढ़ोगे। एसपी मिक्सिंग ये डिफाइन करती है कि इनकी जो एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल की वो थोड़ा कम ज्यादा होती है, इसकी वजह से यहाँ पे ऑर्बिटल की थोड़ा सा चेंजेस आता है इनके कंपैरिजन में C2 N2 और B2 मॉलिक्यूल्स की। क्लियर, अब देखो इसका एक और हम डिस्कस करें, इसकी यदि स्पीसीज बनाए, ये तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। यदि हम बात करें ऑक्सीजन पॉजिटिव, राइट, O2 पॉजिटिव, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लेते हैं, तो हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है, में से इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 7 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 3/2 मीन्स 1. नहीं, गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कितने 8 है, 2 4 6 8, एंटी बॉन्डिंग कितने 3, 8 - 3 डिवाइडेड बाई 2, 5/2, 2.5। ठीक है, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है। यदि O2 2 पॉजिटिव की हम बात करें, ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां से निकल गए तो यहां से निकल जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 8 - 2 6/2, 3.0। क्लियर, यदि तीनों स्पीसीज का हम मैग्नेटिज्म डिस्कस करें तो देखो ये क्या था, ये भी पैरामैग्नेटिक आया। पैरामैग्नेटिक क्यों है, देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0, तो ये क्या हो गया, ये डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। ये डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। तो तीनों का हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हम एमओटी बनाएंगे O2 मॉलिक्यूल्स की, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन एक एक करके हम निकालते हैं, तो और उसके बाद उसकी मैग्नेटिज्म है और उसके बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट होता है वो हमने डिस्कस किया। दूसरी बात, हम इन सब चीजों की जब कंपेयर करते हैं सारी स्पीसीज का, यदि स्टेबिलिटी का हम कंपेयर करें कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, स्टेबिलिटी इस टाइप का पूछता है कई बार वो ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा कौन सा इसका होगा O2 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, देन O2 पॉजिटिव, देन O2, राइट। यदि हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 3.0, इसका 2.5, इसका 2.0, तो इसका ऑर्डर आएगा O2 पॉजिटिव, देन O2। ये किसका बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, मैग्नेटिज्म और नंबर ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पूछ सकता है। किसी किसी केस में क्या करेगा, जैसे हम बात करें O2 की और O2 पॉजिटिव की, O2 में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, O2 पॉजिटिव की हम बात करें तो उसमें 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन था। यदि इनका मैग्नेटिज्म आपस में कंपेयर किया जाए तो आप बोलोगे दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक है। बट कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, ये मैंने बताया था, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो इस केस में O2 मोर मैग्नेटिक बिहेवियर या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कंपेयर टू O2 पॉजिटिव। क्लियर, ये तीनों चारों चीजें हमने डिस्कस की। इसमें दो चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं। O2 यदि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाए तो उनका जो स्पीसीज है उनका बिहेवियर कैसा होगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने के लिए क्या करें, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, इनकी बात करें O2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन और फिल हो जाएगा। मैं O2 का डायग्राम बना दे रहा हूं पहले, ये O2 का है। यदि O2 को बात कर लिया तो O2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर यदि निकाला जाए तो कितना आया 8 - 5 अनपेयर 3/2 मतलब 1.5। क्लियर है, देखो मैंने क्या दिया, बॉन्डिंग में 2 4 6 8, एंटी बॉन्डिंग में 2 4 और 1 5, राइट। O2 2 नेगेटिव की यदि हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर,
करने के बाद क्या आएगा 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 1.0। क्लियर। अब इन तीनों की एज स्पीसीज की हम कंपेयर करें तो देखो O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव। क्लियर। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था 2.0 था। क्लियर। यदि स्टेबिलिटी की हम बात करें तो स्टेबिलिटी में हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा O2 कंपेयर टू O2 O2 नेगेटिव देन O2 नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा है। पैरामैग्नेटिक की बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसकी बात करें तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, इसमें 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन था और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि बॉन्ड लेंथ की हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आता है वो क्या आएगा O2 सबसे कम होगी देन O2 नेगेटिव और सबसे ज्यादा O2 नेगेटिव की होगी। तो ये 6 स्पीसीज निकल के आती है। 6 ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इन सब चीजों के हम कंपेयर कर सकते हैं। और इसके बेस पे ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो 3 स्पीसीज देगा या 4 स्पीसीज देगा, वो बॉन्ड ऑर्डर MOT के बेस पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।